मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम के हिसाब से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक मेथड। ठीक है, तो आज मैं आपको सेकंड मेथड भी सिखाऊंगी। बच्चे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी मेथड को यूज कर लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये सेकंड मेथड इजी लगता है। ठीक है, सेकंड मेथड करने से पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मेथड वन में हमने क्या किया था, अब मैं ना रफ ड्राइंग सी बनाऊंगी, आप उसको समझ लेना। अगर नहीं समझ में आएगा और आप मेरे को चैट बॉक्स में डालना, तो मैं आपके लिए ज्योमेट्री से पूरा करके बता दूंगी। ठीक है, तो मेथड वन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेथड वन में √2 का हमारे पास निकाला जाता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। √2 की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मान लिया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो √2 का पहले हमें डेसिमल इक्विवेलेंट पता होना चाहिए 1.414। ये पता होने से हमें क्या फायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ये 1.4 के आसपास नंबर लाइन में यहाँ कहीं फॉल करेगा। ठीक है, तो √2 के लिए मेरे को क्या करना है, जो मेरा बेस है इसको मैं अब डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ यहाँ पे, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बेस है मेरा, उसकी लेंथ मैंने 1 यूनिट ड्रॉ कर ली पेंसिल से। ठीक है, और 1 यूनिट यहीं से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। गॉट इट? 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ। फिर मैंने अगर इसको ए पॉइंट दिया है और इस 1 को मैंने बी पॉइंट नाम दिया है, तो इस ए से मैंने इसको परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दिया, ये सी पॉइंट को। ठीक है, अब ए पे मुझे कंपास रखनी है, सी तक मुझे ओपन करनी है, और उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे आते हुए ना एक एक सेकेंड रुको, मुझे कंपास से ऐसे ऐसे आते हुए एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, आगे 1.4 के आसपास। जब आप कंपास और स्केल से करोगे ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा। तो ये जो डी पॉइंट है हमारा, ए से डी की लेंथ है, ये बन जाती है हमारी ए डी लेंथ √2। ठीक है, अब √3 निकालने के लिए जो ये ए डी लेंथ है, ये ए डी लेंथ हमारा बेस बन जाती है। ठीक है, पहले बेस हमारा 1 यूनिट लेंथ थी, अब बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक √2 यूनिट लेंथ होगा। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। डी पे मुझे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ए से उसको कनेक्ट करना है, ए पे कंपास रखनी है, ई तक कंपास को ओपन करना है, और ई तक ओपन करके मुझे यहाँ पे यहाँ जैसे आर्क लगा देनी है, और ये होता है 1.732। ठीक है, लग रहा है हमें 1 और 2 के बीच में है, और 2 के पास जैसे है, तो आप अगर स्केल से मेजर करोगे ऑलमोस्ट 1.7 के आसपास ये निकलेगा एफ पॉइंट। तो ये हो गया हमारा ए एफ। √3 है हमारा ए एफ। क्लियर? ऐसे ऐसे ही आप √4 निकालोगे, √4 के लिए जो √3 है वो बेस बन जाएगा। ठीक है, और √3 बेस बनेगा तो एफ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ए से कनेक्ट करना, आर्क लगा देना। क्लियर? ये मेथड वन था। अब हम आ जाते हैं मेथड टू पे। मेथड टू में क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी नंबर आपको दिया है √3, तो हम क्या करेंगे, जितना भी ये नंबर दे रखा है ना, उतने यूनिट लेंथ की हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। ए बी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 यूनिट। ठीक है, ये था मेरा स्टेप वन। फिर मुझे बी से जो भी ये नंबर दिया है उतनी हमने लेंथ ड्रॉ की, फिर हमें 1 यूनिट लेंथ एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी है। ओके, ये कितनी ड्रॉ करनी है, 1 यूनिट लेंथ एक्स्ट्रा। तो ये पॉइंट को मैंने मान लिया सी। ओके, अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा ये जो सी है, ए सी लेंथ है ना, टोटल ये कितनी है मेरी, 4 यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इसका मुझे मिड पॉइंट निकाल लेना है।
इस मिड पॉइंट को मान लो मैंने ओ नाम दे दिया। इस ओ से मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, जहां जिसका रेडियस ओ ए हो। ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस हैं। क्लियर? क्या किया, जो भी नंबर हमें दिया था उतनी हमने लाइन ड्रॉ की, +1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। उस पूरी AC का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो सर्कल को यहाँ पे डी पे कट कर रहा है सपोज। ओके, अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेती हूँ। वेरी सिंपल मेथड, यहाँ एक्सटेंड किया मैंने। कंपास मेरी जाएगी यहाँ बी पे और उसको खोलेंगे हम डी तक, मतलब कि बी और डी के बीच में कंपास खोल के मुझे डी से आर्क मार्क करनी शुरू करनी है, जो कि आपकी एक्सटेंडेड नंबर लाइन को लेटर से ई पॉइंट पे कट करेगी। तो जो बी से ई की लेंथ होगी, ये जो लेंथ है, फाइनल जो लेंथ निकली, ये हमारा √3 होगा। और फिर आप इसको बी से ई को आप मेजर करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये 1.7 के आसपास आई या नहीं आई। आई होप दिस मेथड इज क्लियर। अब इसी मेथड को हम डेसिमल नंबर के साथ भी करके देखते हैं, ये दोनों में आपको करेक्ट आंसर देगा। लेट्स से आपको करना है 3.5। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, अब जो लाइन सेगमेंट मेरा ड्रॉ होगा, वो मेरा लाइन सेगमेंट ए बी का जो लेंथ होगा वो होगा 3.5। ठीक है, पहला स्टेप मैंने जितना भी नंबर लिया है उतने नंबर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेना है और इसको मैंने सी पॉइंट दे दिया। फिर मुझे थर्ड स्टेप में क्या करना है, जल्दी बताओ। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, जो ये AC लेंथ है, पूरी AC जो लेंथ है, इसका मैं हाफ ले लूंगी और इस यहाँ पे सेंटर एज्यूम करके एक मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी A से C तक। राइट, सेम चीज अब B से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ को मुझे कुछ मेजर नहीं करना, जहां भी ये कट करेगा सर्कल पे वो मेरा पॉइंट है जिसकी मुझे जरूरत है। ठीक है, और फिर हम लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। बी पे रखी मैंने कंपास और मैंने डी तक इस कंपास को खोला और फिर मुझे एक आर्क लगा देनी है और ये जो मेरी लेंथ आएगी बी से ई तक, ये मेरी √3.5 होगी। क्लियर? ये मेरा 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं 3 लूं तो भी मुझे 1 यूनिट ही एक्स्ट्रा लेना है, 3.5 लूंगी तो भी 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है। सपोज मैंने लिया 9.7, √9.7, ये भी पेपर में काफी बार आता है। तो मुझे जो लाइन सेगमेंट है ये मुझे 9.7 लेंथ का ड्रॉ करना है, ए बी लाइन सेगमेंट, और बी से मुझे यहाँ भी मुझे 1 यूनिट की ही लेंथ ड्रॉ करनी है। ठीक है, और अगेन मुझे ए से सी का मिड पॉइंट लेना है, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, उस हाफ सर्कल पे फिर बी से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहां पे भी ये पॉइंट काटेगा सर्कल, हाफ सर्कल को, बी पे कंपास रख के डी तक ओपन करके और डी से मुझे आर्क लगानी है यहाँ पे ई। तो ये मेरी जो लेंथ आएगी ये मेरी √9.7 होगी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो मेथड को, दोनों मेथड्स को, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड आपका डेसिमल में भी लग जाता है और जो विदाउट डेसिमल इरेशनल नंबर्स हैं उनमें भी लग जाता है। दोनों में आपको सेम एग्जैक्ट
एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अब जो सेकंड मेथड हमने किया वो हमने आपकी बुक में दोनों ही मेथड है। सेकंड मेथड में ये बी डी कैसे रूट 2 बन जाता है, रूट x बन जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, आप देखो यहाँ पे हमने ए बी जो लाइन सेगमेंट लिया था वो x यूनिट का लिया था, जो भी हमारा रूट में नंबर दिया होता है। ओके, फिर हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा लिया, फिर हम इसका हाफ कर लेते हैं, x+1 का हाफ करते हैं, तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल जो बनेगा हमारा, जब x+1 का हाफ करेंगे तो रेडियस बन जाएगा x+1/2, दैट इज ओ ए की लेंथ, जो यहाँ दे भी रखा है। ये देखो, ये ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ से ए तक, ओ से सी तक, ओ से डी तक, ये सब आपको कितना दे रखा है, x+1/2। क्या है ये, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये है, रूट नहीं लगाना यहाँ पे मुझे, ये है मेरा x+1/2, हाइपोटेन्यूज मुझे दे रखा है। और ये कितना, अगर ओ बी निकालूंगी तो ओ बी कितना आएगा, OB will be, OB को अगर मैं देखूंगी, OC में से BC को माइनस कर ले, OC माइनस BC। आपके बुक में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सिंपल वाला यही समझा रही हूँ, OC माइनस BC। अब OC मेरे पास क्या है, OC मेरे पास क्या है, x+1/2, x+1/2, राइट। और इसमें से BC को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये करना है, 1 यूनिट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं जब एलसीएम ले लूंगी, 2 मेरा एलसीएम आ गया, और ये बन गया x+1-2, और फिर x-1/2 आ गया, ये वाला सेम। ये सेम आ गया ना, लेट मी इरेज इट। और ये हमारा कैलकुलेट करके निकल आएगा, ओबी की लेंथ आ गई ये, और ओडी की लेंथ आ गई ये। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से जब हम कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा और बी डी लेंथ हम निकालेंगे, तो बी डी लेंथ हमारी आएगी √x। क्या आएगी, √x। अब जब बी डी लेंथ हमारी √x आ जाती है, तो हम बी डी से ही बी पे अपना कंपास रख के डी तक इसको ओपन करके जब यहाँ पे हम आर्क लगाएंगे, तो जो ये रेडियस बी डी है, √x जो भी है ये, वही सेम यहाँ पे आएगा √x। इसलिए हमारी बी डी लेंथ है जो ये जो ई पॉइंट तक आती है, ये दोनों ही हमारी सेम रहेंगी। गॉट इट। चलो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अब नेक्स्ट, आई होप आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इररेशनल नंबर्स। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा रैशनल है कौन सा रैशनल नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन से, ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।